गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अगजानन पद्मार्कं गजानन महर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तम् उपास्महे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। भारत ये एक महान देश है, पवित्र देश है, संतों का ये प्रदेश है, धर्म का ये प्रदेश है। विश्व में ये भारत का एक व्यक्तित्व है, विशिष्ट स्थान भी है, इसलिए ये धर्म का देश है। मनुष्य का जीवन में सुख शांति के लिए और दीर्घायु के लिए और सद्भाव के लिए, विकास के लिए अनेक सामग्री का, अनेक विषयों का जरूरत होता है। भौतिक संपदा का विकास के लिए अच्छा शासन का जरूरत है, शांति सुरक्षा के लिए जरूरत है, और खेती और कर्मचारी, हस्तकला, रोजगारी इत्यादि के लिए भी सुशासन का जरूरत है। वैसे अच्छे व्यक्ति का निर्माण के लिए, व्यक्तित्व निर्माण के लिए, मनुष्य मनुष्य होने के लिए, मानवता मूल्यों के साथ रहने के लिए, अपने शक्ति सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए, अपने शक्ति सामर्थ्य के द्वारा दूसरों का हित करने के लिए क्षमता भी चाहिए, गुणवत्ता भी चाहिए, अच्छे संकल्पवान भी चाहिए, सन्मनुष्य होना चाहिए। इसलिए बुद्धि का विकास हो, शरीर का आरोग्य हो, मन में परिपक्वता, मैच्योरिटी हो, एक व्यक्ति अलग रह करके भी काम करने का महाशक्तिमान हो, साथ साथ भगवान ने सृष्टि में जो जो शक्ति तैयार किया है, पैदा किया है, उसको उपयोग करके लोक हित के लिए, परोपकार के लिए काम करने का मन में सत्संकल्प हो, परिपक्वता हो, इंक्लूसिव ग्रोथ जिसको जो बोलते हैं, सबके साथ आदर भाव के साथ, प्रेम के साथ, स्नेह के साथ, विशाल दृष्टिकोण के साथ रहने का, जो मन में विशाल दृष्टिकोण चाहिए, बुद्धिमत्ता चाहिए, समय के अनुसार काम करने का जो तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए, कुशलाग्र बुद्धि चाहिए, ऐसे भी होना चाहिए। जो पंचभूतमय सृष्टि है, धरती, पानी, आग, हवा, आकाश से जो
सृष्टि भगवान ने किया है, इस प्रकृति संपदा को बिना परस्पर विरोध कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, उस पंचभूत को भी क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। पानी कलमश नहीं होना चाहिए, धरती का शक्ति कमी नहीं होना चाहिए। ऐसे आग जो है, मतलब जठराग्नि हो, बाहर का अग्नि हो, उसको उपयोग किस प्रकार से हो सकता है, उससे नुकसान कैसे नहीं हो सकता है। ऐसे पंचभूत का समन्वय करने के लिए प्रकृति संपदा को, नेचर को भी प्रोटेक्ट करना, जानवर सहित सृष्टि में सभी जीवराशि को परिपालन कैसे कर सकते हैं। अपना अपना जीवन व्यतीत होकर के साथ साथ परस्पर द्वेष छोड़ करके कैसे सिविलाइजेशन कैसे हो सकता है, नागरिकता कैसे हो सकता है, संस्कृति कैसे हो सकती है, ये विश्व को बताने के लिए धर्म का जरूरत है। सब जगह संपदा तो है ही, भारत से भी कुछ संपदा विदेशों में है, या प्रकृति का हो, वज्र वैडूर्य का हो, सोना चांदी का हो, या जंगल का हो, पानी का हो, पहाड़ का हो, पर्यावरण का हो। ऐसे अनेक संपदा भारत से ज्यादा भी कुछ विषयों पर है। भारत में सब प्रकार का संपदा भी है। भारत में ठंडा प्रदेश है, वो गर्मी का है, पहाड़ है, तराई है, सब कुछ अनेक प्रकार का भूमि है। पर इधर का जो संस्कृति है बहुत विशिष्ट संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति है, पवित्र संस्कृति है। वो कैसे ये संस्कृति हमको मिला है, प्राप्त हुआ है, उसका कारण है वेद राशि। जो वेद है, उपनिषद है, श्री मंत्र शास्त्र है, जो भगवान का श्वास कहा जाता है, अपौरुषेय कहा जाता है, उस वेद मूल के ही धर्म से हमारा भारत में इस संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ है। वेदो खिलो धर्म मूलम। जो वेद है हमको, शास्त्र है, वो हमको भौतिक संपदा का भी विकास के लिए मार्ग दिखाता है। साथ साथ किसके लिए मनुष्य जन्म हुआ है, ये मनुष्य जन्म में हमें क्या करना है, आत्मनो हिताय परोपकाराय कैसे करना है, वो मार्ग भी, दिशा भी हमको दिखाता है धर्म। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षितः ऐसे कहा है। ये धर्म को, वैल्यूज को हम रक्षण कर सकते तो अपने ज्ञान से, अपने आचार विचारों से, अपने अनुष्ठान से हम परिपालन कर सकते तो ये जो शक्ति है, धर्म का शक्ति है, उसके वजह से आगे पीढ़ी भी सुरक्षित हो सकता है। इसलिए धर्म का प्रचार के लिए ये तो वैज्ञानिक दृष्टि से है हमारा धर्म, विकास दृष्टि से है हमारा धर्म, सामाजिक उद्धार के लिए है हमारा धर्म। सनातन हिंदू धर्म जो है सामाजिक उद्धार, वैज्ञानिक दृष्टि का स्वीकार, उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम, ये विश्व को हमारा संदेश बताया धर्म ने। अब हमारा देश स्वतंत्र होकर के
ज़्यादा जो भाग है भारत का 70 वर्ष हुआ है। उसमें अनेक क्षेत्र में विकास हुआ है, विकास हो रहा है और विकास होना भी है। उसके लिए लोगों के द्वारा और शासन के द्वारा प्रयत्न होना चाहिए, ये एक तरफ है। दूसरा जो है, जो अपना जो मानव है, जो भारत का जो प्रजा है, सनातनी का जो सदस्य है, उसके लिए अच्छा विद्या विधान भी चाहिए, एजुकेशन पॉलिसी भी चाहिए। उससे भारत का व्यक्तित्व वो समझ सकते हैं। भारत का गौरव, गौरव एक शब्द है, गर्व एक शब्द है। जो गौरव है वो धर्म का आचरण से होता है। जो गर्व का जो अर्थ होता है, अहंकार भी होता है, वो व्यक्तिगत रूप से नहीं होना चाहिए। पर हम भारतीय है, हम सनातनी है, हम हिंदू है, ऐसे करके मतलब आत्मविश्वास ये होना चाहिए। आत्मविश्वास से क्या हो सकता है? दूसरों को कष्ट नहीं देने का है, पर दूसरों को भी अपने साथ लाने के लिए ये आत्मविश्वास का जरूरत होता है। इसलिए धर्म के प्रति गर्व के साथ सबको विकास करने के लिए धर्म का ज्ञान चाहिए। पहले धार्मिक संस्कृति विषयों पर आदत चाहिए। धर्म तो ग्रंथ में सीमित नहीं हो सकता है। धर्म तो अपने अनुष्ठान के लिए जीवन में बचपन से हमारा जीवन काल तक ये अनुष्ठान करने का होता है। इसलिए ये जो परंपरा है ये संतों के द्वारा प्रचलित है। संत मुनि लोगों ने स्वार्थ छोड़ करके अपने साधना के शक्ति के कारण, तपस्या के कारण, त्याग के कारण, बुद्धिमत्ता के कारण बहुत जो विषय है, आयुर्वेद हो, ज्योतिष हो, योग शास्त्र हो, शास्त्रीय संगीत हो, साहित्य हो, पर्यावरण हो, ऐसे अनेक विषयों पर बहुत परिश्रम करके भारतीय विज्ञान को सुरक्षित किया है, उत्पादन किया है, प्रचार किया है। जो साइंस है वो पहले से भारत में है। साइंस जो नया शब्द नहीं है भारत के लिए, पर विज्ञान का विकास बीच में रुक गया है, विघ्न हो गया है। इसलिए अनेक कारणों से भारतीय विज्ञान का प्रचार प्रसार करने में रुकावट आ गया। नहीं तो ये हस्तकला का जो अभिज्ञा है, जो भी कल्पना शास्त्र है, जो भी वास्तुकला है, अनेक विषयों पर, वन का विषय हो, भवन का विषय हो, सभी में आगे रहा है। उसमें बीच में आग आ गया है। वो निराश करने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए अपने अपने नया आधुनिक विषयों के साथ साथ जो विश्व में व्यापार करना होता है, विदेश में घूमना होता है, अपना भारत देश के विकास के लिए काम करना होता, तो विश्व विज्ञान भी जरूरत है। पहले आत्मविज्ञान चाहिए। हम कौन हैं, हम कहाँ से आ रहे हैं, हमको मार्ग निर्देशक कौन है,
कैसे इस समाज का उद्धार हुआ है। विगत 1000 वर्षों में बहुत विभिन्न प्रकार के शासन के द्वारा जो क्षति पहुंच गया है, उससे हमको बाहर निकलना कैसे है, विमुक्ति कैसे है। देश का स्वतंत्रता तो हुआ है, पर धार्मिक व्यक्ति हम कैसे बन सकते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता कैसे। इसलिए ये धर्म विज्ञान का प्रचार का जरूरत है। ये तो बाहर विद्यालयों में मिलता है, नहीं मिलता है तो भी अपना पूर्वज लोगों ने बहुत कष्ट के बीच में भी देश का अनेक समस्याओं के बीच में भी अपना संस्कृति बचाने के लिए बहुत प्रयत्न किया है। इसलिए इतना तक हम देख सकते हैं। उन लोगों ने कदम नहीं उठाया तो या परिश्रम नहीं किया तो हम संस्कृति का प्रचार इतना भी हम नहीं देख सकेंगे। इसलिए आज आधुनिक साधन भी है। इसलिए अपनी जो भाषा है, भावना है, भक्ति है, अपने जो भोजन करने का जो तरीका है, भगवान का उपासना करने का जो तरीका है, वो समझने के लिए जो बेसिक नॉलेज है, प्रारंभिक विद्या है धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, जिस संस्कृति के वजह से गंभीरता के साथ, निष्ठा के साथ, गौरव के साथ, चाहे वो कुटीर में निवास करने वाला हो, भवन में करने वाला हो, फैमिली वैल्यूज को जो संरक्षण करते हैं, उसका मूल जो स्रोत है, प्रेरणा है, धर्म से मिलता है। इस इतना महिमान्वित संस्कृति को प्रचार करने के लिए, समझने के लिए समय भी देना चाहिए। इसलिए कुछ ग्रंथों का आविष्करण भी किया है। क्या क्या अपने संस्कृति का संदेश देने वाला क्या क्या ग्रंथ है, ये सब। वैसे शनिवार, रविवार इत्यादि में हमारा संस्कृति को प्रचार हेतु कुछ पाठ्यक्रम भी तैयार किया है। वैसे शिक्षा शिविर भी कुछ चलाया। पहले भाषा जो है, चाहिए वो विदेश का भाषा जो व्यापार इत्यादि के लिए, क्या अंग्रेजी हो, स्पेनिश हो, जर्मन हो, अनेक भाषाएं हैं, वो तो चाहिए। पर घर में जो बात करना है, अपनी जो मातृभाषा है, हिंदी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, उत्कल हो, मलयालम हो, कन्नड़, तेलुगु, तमिल इत्यादि जो भाषा है, जो मातृभाषा है, सिंधी हो, फारसी हो, ऐसे मातृभाषाओं को भी प्रचार कैसे हो सकता है अपने घर में बात करने का। उसमें जो साहित्य है, संतों ने, महाकवि लोगों ने जो किया है, भक्ति के बारे में, प्रकृति के बारे में, जीवन मूल्यों के बारे में जो किया है, नीति शास्त्र इत्यादि को प्रचार होना चाहिए। मातृभाषा प्रचार होना चाहिए। साथ साथ संस्कृत जो भाषा है, जो भारतीय भाषाओं को जो जोड़ता है, उस भाषा को भी प्रचार होना चाहिए। जिस भाषा के कारण भगवद गीता इत्यादि उपदेश आज भी हमारे लिए उपलब्ध है। देववाणी संस्कृत भाषा को समझना है। उसमें क्या है, समझना तो एक होता है, पहले क्या है, उसमें क्या महत्व है,
कैसे पढ़ना है इत्यादि। आज साइंस टेक्नोलॉजी का जरूरत है, ट्रेड का जरूरत है, सर्विस सेक्टर वगैरह जरूरत है, ये तो एक तरफ है। साथ साथ समय जब हमको मिलता है हम ज़्यादा पढ़ सकते हैं, ज़्यादा उसमें समय दे सकते हैं, सब कर सकते हैं। पर हम क्या सीखना है, एक भारतीय होने के नाते क्या सीखना है, सनातनी के होते कारण सनातन के नाते हम क्या हमें देखना है, क्या सुनना है, ये हमको पता होना चाहिए। बेसिक आइडिया, प्राथमिक संकल्प तो होना चाहिए, योजना तो होनी चाहिए। वैसे शास्त्रीय संगीत है, हिंदुस्तानी हो, कर्नाटक संगीत हो, दक्षिण भारत कर्नाटक संगीत हो, ऐसे जो नारद मुनि ने, संत लोगों ने जो जो प्रचार किया है शास्त्रीय संगीत का, एक रूपरेखा चाहिए हमको, नक्शा नजर होना चाहिए। क्या स्वर है, ताल क्या है, लय क्या है इत्यादि। उससे हमको मानसिक परिवर्तन कैसे होता है, शांति कैसे होती है, इसे योग शास्त्र। ठीक है, 20-25 वर्षों में योग शास्त्र का प्रचार अच्छी तरफ हो रहा है, विश्व में भी हो रहा है। इसमें ये हमको होना चाहिए, पता होना चाहिए भारत ने ये विकास किया है, पतंजलि लोगों ने किया है, ये तो हमको पता होना चाहिए। योग शास्त्र है, योग भाष्य है, सब शास्त्र है। वैसे ज्योतिष है, गणित है, वैदिक गणित है। ज्योतिषम नेत्र मुच्यते, वो मुहूर्त इत्यादि देखने से हमको कहाँ जल्दी काम करना, कहाँ सतर्क होना, ये सब पता होता है। ज्योतिष के बारे में, गणित के बारे में बिना कैलकुलेटर कैसे अपने पूर्वजों ने इस विज्ञान को स्थापित किया, से ज्योतिष विज्ञान का भी। वैसे गो संरक्षण, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। और प्रकृति पर्यावरण, औदुंबर, पीपल, बिल्व वृक्ष, नीम इत्यादि पेड़ों का कैसे अपने पूर्वजों ने श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ संरक्षण संवर्धन किया। आज एनवायरनमेंट नाम से तो कुछ होता है, ठीक है, वो तो विज्ञान के हम खिलाफ नहीं हैं, विश्व के भी हम खिलाफ नहीं है, पर हमारे पास भी कुछ विषय है, था, उसको विकास करना है। जैसे साहित्य में भी आज जो ट्रेनिंग वगैरह जो बोलते हैं, HR हो, जो भी बोलते हैं, PR हो, प्यार जो भी है, उसको वाल्मीकि महर्षि, महाकवि कालिदास, भवभूति, दंडी, ऐसे अनेक महान विभूतियों ने प्रचार किया है। इसलिए जो भारतीय सिटीजन है, नागरिक है, उसको अपना साहित्य क्या है। अंग्रेजी में बहुत कुछ है, किसी के खिलाफ नहीं है, किसी को कम करने के लिए नहीं है। हम आत्मगौरव स्थापित करने के लिए, सशक्त बनने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये साहित्य का भी पाठ्यक्रम में निवेश होना चाहिए। अगर नहीं तो अलग से माँ बाप के प्रयत्न से, भक्तों के द्वारा मेहनत करके वहाँ ये जो शनिवार, रविवार इत्यादि समय पर
एक पाठ्यक्रम बना करके बच्चों को बता सकते हैं। वास्तुकला आर्किटेक्चर है, ठीक है, वो तंजावुर का मंदिर हो, कश्मीर का मंदिर हो, जगन्नाथपुरी का मंदिर हो, ऐसे मध्य प्रदेश में भी अनेक मंदिर है। ऐसे अनेक मंदिरों का काश्यप, मरीचि इत्यादि ऋषियों के द्वारा जो ग्रंथ है उससे जो वास्तु शिल्प कला का प्रचार हुआ है, आज भी 1000 वर्ष होने के बाद भी आश्चर्य रूप से चमत्कार के साथ उसका दर्शन होता है। इसलिए ये वास्तुकला के बारे में भी युवा पीढ़ी को बताना चाहिए। आयुर्वेद जो जड़ी बूटियां है, जो उपलब्ध है, जो हमारे पास है, उससे हम ज्यादा काम कैसे कर सकते हैं। जो घास है, जो भी हमारे पास तेल है, पहाड़ में जो जो मिलता है, उससे सृष्टि में जो सार है ये हमको आयुर्वेद सिखाता है। उस आयुर्वेद का भी कफ, वाता, पित्त इत्यादि क्या क्या बेसिक है, जिस मूल के है आयुर्वेद, उसके बारे में भी आपात ज्ञान, उसके लिए आयुर्वेद का परिचय, ये सब जो पाठ्यक्रम है सबको परिचय नाम दिया है। पहले उसमें विषय सूची क्या है, किसके लिए इस भारतीय विज्ञान को जरूरत है, कैसे जागृति, ज्ञान और जागृति, उससे चैतन्य, बाद में जो श्रद्धा है, समय है, सुविधा है, उसके अनुरूप उसमें ज्ञान का विकास हो सकता है, काम का भी, सेवा भी हो सकता है, काम भी हो सकता है, पर आत्मविश्वास चाहिए। भारतीय विज्ञान है, संतों ने, ऋषि लोगों ने आम जनता के लिए, कल्याण के लिए ये सब किया है। लेबोरेटरी तो कितना था वहाँ, क्या कैलकुलेटर क्या था, कंप्यूटर क्या था, तब भी ये तपस्या त्याग के कारण इतना ये सब हमके लिए, हमारे लिए ये सब दिया है संतों ने। चित्रकला, जो पेंटिंग्स अजंता है, तंजावुर का है, कलमकारी है, वो एकाग्रता के लिए और एक मानव रसिक भी होना चाहिए। जो अच्छा चीज है वो सराहना करने का भी उसमें आदत चाहिए। उसके लिए वो चित्रकला का भी अभ्यास करे। भक्ति, जो मानस पाठ है, से कबीर संतों बहुत हिंदी में है और मराठी में ज्ञानेश्वरी है, दासबोध है, ऐसे अनेक ग्रंथ है, अभंग है, बहुत कुछ है, तेवारम है, तेलुगु में बहुत है, दास कीर्तनಗಳು ये कन्नड़ में है, अनेक भाषाओं में भी जो जो भक्ति साहित्य है, मातृभाषा में हो, संस्कृत में हो, उसको प्रचार करना चाहिए। क्या क्या ग्रंथ है। चरित्र, ये क्या होता है, कुछ विदेश के या विदेश से प्रभावित लोग
हम कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमने ठीक काम नहीं किया या गलत किया, ऐसे करके आत्मविश्वास के प्रति एक कुठाराघात ऐसे कुछ करते, मतलब क्षति पहुंचाते। उसको निवृत्ति के लिए हमारा चरित्र क्या है, अपने राजा महाराजा लोगों ने, चक्रवर्ती लोगों ने क्या क्या अच्छा काम किया है, अपना जो काव्य है उसमें क्या क्या हमको जीवन शैली क्या क्या काव्यों में बताते हैं। ऐसे जो है चरित्र है ये बताना चाहिए। जो गांधार है वो आज का जो अफगानिस्तान है, वहाँ गणेश मंदिर स्थापित किया है 1400 वर्ष पहले। ऐसे इंडो चाइना है, वहाँ तो अपने लोग जाकर के मंदिर भी निर्माण किया है। जो वियतनाम हो, जो भी लाओस हो, कंबोडिया हो, थाईलैंड हो, इंडोनेशिया हो, जो भी है, कई देश विदेशों में अपना संस्कृति का संबंध भाषा के रूप में है या वास्तुकला के रूप में है या भरतनाट्यम के रूप में है। इसलिए ये चरित्र का भी प्रचार होना चाहिए। कैसे जो महावृक्ष है उस महावृक्ष को संरक्षण करने के लिए, वेदराशि को संरक्षण करने के लिए, भारतीय जीवन पद्धति को प्रचार करने के लिए हमको चाहे विद्यालय में हो, चाहे घर में हो, मंदिरों में हो, ऐसे जहाँ जहाँ सुविधा है वहाँ मंडप में हो, भारतीय भाषा, भारतीय भावना, भारतीय भक्ति, भारतीय बुद्धि, उसको प्रचार करने के लिए ये परिचया करके ये स्कीम किया है। इसलिए हम संस्कृति के वजह से हम भारतीय हैं, धर्म के वजह से भारत का महत्व है। आधुनिक जो विज्ञान है, भाषा भी हमको जरूरत है, उसके माध्यम से भी हमारा संस्कृति को प्रचार करनी चाहिए। ए फॉर अर्जुना, बी फॉर भीष्मा, सी फॉर कावेरी, पी फॉर ब्रह्मा, डी फॉर दुर्गा, ऐसे एल फॉर लक्ष्मी, एस फॉर सरस्वती, वी फॉर विष्णु, ऐसे अपना गुरुजी ने ऐसे नया ग्रंथों को तैयारी करके गुरुजी के द्वारा प्रचार हुआ है। वैसे जब हरिद्वार में चातुर्मास का व्रत का अनुष्ठान गुरुजी ने किया है, तब हिंदी में भी कांची कामा की तरफ से श्री जयेंद्र सरस्वती महाराज जी ने ये वर्णबोध करके ये ग्रंथ का तैयारी करने के लिए आदेश दिया। उसके अनुरूप अर्जुन ऐसे शुरू करके अक्षर विज्ञान के साथ अध्यात्म विज्ञान भी जैसे हो सकता है, वैसे इस ग्रंथ का आविष्करण, प्रकाशन हुआ है। वैसे नीति शास्त्र का भी ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है। इसलिए जो आधुनिक विद्या के साथ आदर्श विद्या भी चाहिए हमको,
उससे मानवता का निर्माण हो सकता है। माँ वनता, माँ नवता, मानवता हमको चाहिए। इसलिए मानवता के लिए भारतीय विज्ञान और विश्व का भी विज्ञान दोनों एक साथ होकर के भारत का विकास हो, भारत का गौरव स्थापित हो, युवा पीढ़ी भी जो कुछ कारणवश से जिस परंपरा का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है उसको भी ये लाभ मिले। उस दृष्टि से भारतीय विज्ञान का ये परिचयात्मक, अगर हम दिखाते ही नहीं ग्रंथ को या नाम ही बताते नहीं तो नाम भी बताएंगे तो नहीं बताएंगे तो कैसे उसमें श्रद्धा हो सकती है, कैसे ये परिचय हो सकता है। इसलिए उसमें जो पेरेंट्स है, माँ बाप है और जो समाज सेवा में लगे हुए हैं वो सब इसमें भी समय दे करके अपना भारतीय प्राचीन उत्तम पवित्र ज्ञान को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए जो काम है उसमें सभी लोग योगदान देना। हर हर शंकर, जय जय शंकर।